आखिर क्यों नहीं पकड़ सके राजा भोज गंगू तेली की चालबाजी। बहुत समय पहले सूर्यपुर नामक एक राज्य था जिसके शासक थे राजा भोज। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और जनता के सच्चे सेवक थे। उनके शासन में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली थी। न कोई भूखा सोता था और न कोई अन्याय सहता था। उसी राज्य में एक तेल बेचने वाला था जिसका नाम था गंगू तेली, परंतु उसकी पहचान उसके पेशे से ज्यादा उसकी चालाकी और चालबाजी से थी। गंगू तेली लोगों को मीठे शब्दों से अपने पक्ष में कर लेता था, पर अंदर से वह ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ था। एक दिन राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे। सभी अपनी अपनी बातें सभा में रख रहे थे। तभी एक किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे खेत की जमीन पर गंगू तेली ने कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि यह जमीन उसकी है, पर हमारे पुरखों ने वहाँ वर्षों से खेती की है। राजा भोज ने शांत स्वर में अपने सैनिकों से कहा, गंगू तेली को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही समय में सैनिक उसे दरबार में लाए। माथे पर तेल की चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उसने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। यह किसान झूठ बोल रहा है। मेरे दादा के समय से वह जमीन हमारी है। राजा भोज ने दोनों की बातें सुनी और बोले, न्याय बिना प्रमाण के नहीं हो सकता, इसीलिए कल दरबार में आप दोनों अपने अपने कागज लेकर आए। मैं स्वयं देखूंगा कि सच किसके पक्ष में है। लेकिन उसी रात गंगू ने अपनी चाल चल दी। उसने गांव के दस्तावेज रखने वाले पटवारी को शराब और पैसों का लालच दिया और जमीन अपने नाम पर करवा ली। अगले दिन जब कागज लाए गए तो सबूत गंगू के नाम पर थे। राजा ने कहा, कानून के अनुसार जमीन गंगू तेली की है। किसान चिल्लाते हुए बोला, महाराज, ये सब झूठ है, इन कागजों में ही गड़बड़ है। पर राजा ने कहा, जब तक झूठ साबित न हो तब तक मानना ही होगा कि जमीन गंगू की है। और फिर सभा समाप्त हुई। उसी रात राजा भोज बेचैन हो उठे। उनके मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रानी ने पूछा, महाराज, क्या बात है? राजा बोले, मुझे लगता है आज के निर्णय में कुछ अन्याय हुआ है, लेकिन कानून की मर्यादा में रहकर मैं कुछ नहीं कर सका। रानी ने शांत स्वर में कहा, आपकी नीयत सच्ची है। अगर अन्याय हुआ है तो सच्चाई स्वयं सामने आएगी। दूसरी तरफ गंगू के मन में घमंड बढ़ने लगा। उसे लगा कि उसने राजा भोज को मात दे दी है। कुछ ही हफ्तों में एक साधु राजा भोज के दरबार में आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने कहा, राजन, आपके राज्य में न्याय का प्रकाश है, पर सावधान रहिए। एक व्यक्ति के छल के कारण आपका नाम कलंकित हो रहा है। राजा भोज ने साधु से पूछा, वह व्यक्ति कौन है स्वामी? साधु बोला, उसका नाम है गंगू तेली। वह व्यक्ति न केवल आपको धोखा देगा बल्कि राज्य को भी अंधकार में डुबो देगा, लेकिन अंत में उसके कर्म ही उसका विनाश करेंगे। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। राजा भोज सोच में डूब गए। उन्हें उस किसान वाला मामला याद आ गया। एक महीने बाद गंगू ने एक और चाल चली। राज्य में तेल की भारी कमी हो गई थी, लेकिन गंगू ने अपने गोदामों में तेल जमा कर रखा था और लोगों को ऊंचे दामों पर बेचने लगा। सारे राज्य के लोग शिकायत लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, गंगू हमें लूट रहा है। राजा भोज ने गंगू को दरबार में बुलाया और कहा, क्या यह सच है कि तुम तेल रोककर ऊंचे दामों पर बेच रहे हो? गंगू बोला, महाराज, मैं व्यापारी हूँ। अगर बाजार में मांग बढ़े तो दाम भी बढ़ते हैं, इसमें अन्याय कहाँ है? राजा बोले, तुम्हारा जवाब चतुर है गंगू, पर याद रखो, कानून से ऊपर इंसानियत होती है। गंगू बोला, महाराज, इंसानियत पेट से बड़ी तो नहीं होती है। ये शब्द दरबार में गूंज गए, जिस पर राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है गंगू, समय बताएगा कि किसकी सोच बड़ी है। उसी रात राजा भोज महल की छत पर अकेले बैठे तारों को देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि किले के पिछले द्वार से कुछ लोग अंधेरे में तेल के मटके लेकर बाहर जा रहे हैं। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और पीछा करने का आदेश दिया। सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ लिया और पूछताछ में पता चला कि वे लोग गंगू तेली के आदमी थे और महल के दियों का तेल चुरा रहे थे।